अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग स्टोरी डिवाइस को आज स्टडी करेंगे। क्या टॉपिक है ये, इससे पहले हमने आज की कोर्स को देखा था क्या होते हैं और अपना नाम आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। किसी भी वर्ड को कंप्यूटर में कैसे सेव करता है हमारा कंप्यूटर मेमोरी में, वो बाइनरी की फॉर्म में होता है कैसे, वो हमने लास्ट लेक्चर में आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। आज का जो टॉपिक है वो स्टोरी डिवाइस है। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्टोरी डिवाइस। स्टोरी डिवाइस क्या है? जो डिवाइस यूज होती है डाटा को स्टोर करने के लिए उसको स्टोरी डिवाइस कहते हैं। सिंपल सी चीज है, डाटा जिस डिवाइस में स्टोर होगा वो स्टोरी डिवाइस। अब कौन सी है देखें, याद रखें जो स्टोरी डिवाइस है ये दो तरह की हैं। एक को मेमोरी कहा जाता है और एक को स्टोरेज कहा जाता है। आप यहां से कंफ्यूज ना होइएगा। याद रखें, आप जो दो टाइप इसकी याद रखनी है, टू टाइप्स को याद रखना है, वो ये वाली हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है सीपीयू के साथ और इसी वजह से ये जो मेमोरी है बहुत ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन ये साइज में लिमिटेड है, कम साइज होता है इसका। ये टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी क्यों होती है? क्योंकि जब तक डाटा प्रोसेस हो रहा है उस वक्त तक डाटा बीच में रहेगा, अदरवाइज डाटा बीच में से जो है वो रेज हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये कुछ ज्यादा बेहतर होगा कि प्रोसेस डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, प्रोसेस डाटा बीच में स्टोर होता है और जब प्रोसेस हो गया तो उसके बीच में से डिलीट हो जाना है। उसके बाद आगे चलें तो याद रखें जो सेकेंडरी मेमोरी है यही जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं को इन्वर्ट कर दें, इन्हीं की नेगेशन जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इसमें डाटा प्रोसेस्ड नहीं, सिर्फ जब तक खुद नहीं हम डिलीट करेंगे वो डाटा बेस में पड़ा रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। दैट मीन्स ये परमानेंट है। परमानेंट का मतलब ये है कि जब तक खुद नहीं डिलीट करेंगे इसका डिलीट नहीं होना। ठीक है, अगला देखें। उसके बाद ये साइज में लिमिटेड है, साइज में ये लिमिटेड है, लिमिटेड इन साइज, पर ये साइज में लार्जर है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी या मेमोरी जिसको कहते हैं। और ये साइज में फास्ट, ये स्पीड में फास्ट है तो ये स्पीड में स्लो है, तो ये इन दोनों में फर्क है, तो आपने याद रखना है। उसके बाद स्टोरेज की कैरेक्टरिस्टिक एक और ये भी हो सकती है कि वो स्टोरेज कहाँ पे लगी हुई है, क्या डब्बे के अंदर लगी हुई है, यानी कि डब्बा मैं किसको कह रहा हूं, जिसको आज तक आप लोग सीपीयू कहते आए हैं, मैं उसको कह रहा हूं डब्बा, कह रहा हूं बॉक्स, कह रहा हूं मैं। एक्चुअली ये जो बॉक्स होता है इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। जो मेमोरी सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई हो, ये सिस्टम यूनिट, ये मैंने बॉक्स वैसे ही बना दिया बच्चों, थोड़ा सा इसको आपके लिए क्लियर कर देते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है जी कि यहाँ पे हमारे पास सीडी रोम ड्राइव लगी होती है, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन होता है, यहाँ पे डिफरेंट आपके पास वो पोर्ट्स होती हैं यूएसबी वगैरह की, जो कि आपके मॉनिटर के साथ पड़ा होता है। इस बॉक्स को सिस्टम यूनिट कहते हैं, सीपीयू नहीं कहते। दोबारा अगर आपको नहीं भी पता तो सुन लें। जो डिवाइस इसके अंदर लगी होगी उसको इंटरनल डिवाइसेस कहते हैं, जो इसके बाहर है उनको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। स्टोरेज डिवाइस जो भी अंदर होगी, अंदर कौन कौन सी होती है, रैम या हार्ड डिस्क, और जो बाहर होती है वो फ्लैश ड्राइव आपकी पॉकेट में होती है या आपके पास होती है ना, बाहर से उसको लगाते हैं, अंदर नहीं होती वो। सेम केस सीडी जो है वो बाहर होती है, वो एक्सटर्नल डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अब याद रखें ये जो है यही चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल की। ठीक है, और अब इनकी एग्जांपल क्या होगी? जो मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है उसकी एग्जांपल है रैम, और सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल डिफरेंट है, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, ये सारी सेकेंडरी की एग्जांपल्स हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये, अगर हमने मेमोरी को अंडरस्टैंड कर लिया तो मेमोरी के यूनिट्स भी तो होंगे। जैसे हमारे पास मेजरमेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, तो मेमोरी के भी यूनिट्स हैं। बच्चों याद रखें सबसे छोटा जो यूनिट है वो है बिट। Bit is the smallest unit of computer memory, which is capable of only storing one digit, which is 0 or 1. It can only store one digit, which is 0 or 1. बिट सिर्फ एक डिजिट को स्टोर कर सकता है, जो कि 0 होगा या 1 होगा। तीसरी किसी चीज को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर में हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो 0-1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड ही 0-1 को करता है, किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो ये 0-1 को स्टोर करने के लिए बिट यूज होती है। अब जब बिट्स कंबाइन हो जाएंगी, 8 की ग्रुप के फॉर्म में बन जाएगी, तो फिर वो बन जाएगी बाइट, और ये बाइट बन जाएगी। और जब हम 1024 बाइट्स को कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएगी किलोबाइट, जिसको केबी कहते हैं।
जिसको क्या कहते हैं, केबी। केबी आप कहते हैं ना, ये डिफरेंट केबीज की है। अगला आ रहा है एमबी। एमबी से ज़्यादा फेमिलियर होंगे। एमबी क्या होता है, एमबी में 1024 किलोबाइट्स होते हैं, केबीज होते हैं। और जीबी में ये 2 जीबी की यूएसबी है, 8 जीबी की है, ये चीज़ है गीगाबाइट। गीगाबाइट में 1024 एमबी होते हैं 1 गीगाबाइट में। उसके बाद टेराबाइट। टेराबाइट में 1024 जीबीज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है पीटाबाइट। 1024 इसमें टेराबाइट्स होती हैं, ठीक है। अब इसको जरा गौर से देखें आप, तो जो बिट है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसी कॉम्बिनेशन से बाइट बनती है। और आगे अब यानी कि जो नेक्स्ट यूनिट है वो प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाइट बिट पे डिपेंड कर रहा है, किलोबाइट बाइट पे, मेगाबाइट किलोबाइट पे, गीगाबाइट इसके ऊपर, ठीक है। तो याद रखें, यहाँ पे आपने बस इन 3 स्टेप्स को आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके लिए इनको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। बाकी आपने बस सीक्वेंस याद रखना है। वो क्या है, बिट में 01 स्टोर हो गया 8 बिट से बाइट बन गई, आगे 1024 बाइट्स किलोबाइट है। आगे सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि आगे सारा 1024 ही आना है, चेंजेस बस यहाँ तक हो रही हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और कॉन्सेप्ट याद रखें आप लोग कि 1024 को अगर आप कैलकुलेट करो ना तो वो 2⁻10 बनता है। 2 की पावर 10 होगी ना, जब उसको कैलकुलेट करोगे तो 1024 बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1024 बाइट्स विल बी इक्वल टू, वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन दिस फॉर्म, 2⁻बाइट्स आर इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद हम अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसमें कितनी बाइट्स होगी, किलोबाइट में बाइट्स कितनी होगी, तो 1 किलोबाइट में कितनी होती है, 1024 बाइट्स होती हैं, यानी कि 2⁻10 प्लस 2⁻10, तो क्या बन जाएगा 2⁻20। तो ये क्या बनेगा 2⁻30 बाइट्स, 2⁻40 बाइट्स और 2⁻50 बाइट्स, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, इसको स्टडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, इनकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है आपने, याद कर लेनी है आपने। दुआ में खास तौर पर याद रखिएगा अपने। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। अल्लाह हाफिज़।